नमस्कार दोस्तों। आज मैं जैसे सीजन से रिलेटेड ऐसी खबर लाया हूं कि आप लोग भी शौक रह जाएंगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? और किसी भी ऐसे वैसे अफवाह से नहीं बोल रहा हूं। मैं सच में जो व्यक्ति प्रथम जेपीएससी में सेटिंग करवा के गया हो वही अगर आपका एग्जाम कंट्रोलर हो तो कैसा रहेगा? ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए लास्ट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो व्यक्ति जो सेटिंग करवा के गया हो वही आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर हो। ठीक है, तो क्या जैसे सीजन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए? इसमें कौन सी मतलब गलती होगी जो स्टूडेंट अपने न्याय की मांग कर रहे हैं? जो हमारी टीम की डेलीगेट गई थी अंदर बात करने के लिए, उस समय वो भी थे, उनका नाम भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो जैसे सीजल में उनको बुलाया गया है 15 फरवरी को। ठीक है, चलिए मैं पहले ले चलता हूँ आपको, उसके बाद सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाला, कोर्ट ने लिया संज्ञान। ठीक है, संज्ञान ले ली है कोर्ट ने। अब आगे क्या इस पर होने वाला है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 72 आरोपियों को 15 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश। 72 आरोपी जो है उनको 15 फरवरी को क्या किया गया? हाजिर होने का निर्देश मिला है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर आगे जैसे सीजन में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रांची के एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, रांची के पूर्व डीटीओ संजीव कुमार, शालिनी विजय समेत 72 लोगों के खिलाफ संज्ञान है। ठीक है, देखिए 72 लोगों के खिलाफ संज्ञान है, तो मायने रखता है प्रथम जेपीएससी में। झारखंड में ऐसा हाल हो रहा है ना, धीरे धीरे आने वाले दिनों में ऐसा हाल हो जाएगा ना कि पैसा फेंकिए नौकरी लीजिए, पैसा फेंक के नौकरी लीजिए। अभी देखिएगा ना आप, उत्पाद सिपाही का भी आ रहा है ना, अभी उसका एग्जाम होने वाला है। कई लोग सेटिंग करवा लिए होंगे। झारखंड पुलिस का, उसमें भी सेटिंग करवा लिए होंगे। बोलेंगे मतलब अभी दरोगा का भी सुनने में आ रहा है, उसमें भी कुछ लोग सेटिंग करवाने की तैयारी में होंगे, जुगाड़ वगैरह कर रहे हैं, खेत वगैरह बेच रहे होंगे। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया ना झारखंड में कि लोग बिना पैसों को नौकरी को मतलब अमेजिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं कि बिना पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है। इतना मेहनत करते, जो गरीब स्टूडेंट है दिन रात मेहनत करते पढ़ते, उनके लिए क्या नौकरी का ख्वाब देखना गलत है? न्याय की मांग करना गलत है? बताइए। जो लोग सेटिंग करवा के गए वही हमारा एग्जाम कंट्रोलर है, तो क्या वो सही तरीके से एग्जाम करवाएगा? वो पैसा दे के गया तो पैसा कमाने के फेरा में रहेगा ना। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि सब लोग जेन्युइन है। सभी लोग जेन्युइन नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लिख के कहीं पे रख लीजिए। अगर सब लोग जेन्युइन रहता तो क्या सभी लोग पागल थे? अपना बिजनेस, अपना सारा चीज धंधा, अपना जीवन दाव में लगा के इतना जो केस किए हुए हैं शिक्षक लोग, जो स्टूडेंट है, सारा चीज अपना जो सेटर लोग के टारगेट में होंगे। एक बार सर खुद आके बताते कि हम लोग का जो सबूत है उस पर छेड़छाड़ करने की कितना कोशिश किया गया था। जीएसएससी के पास जाता है सीडी तो वो खाली रहता है, पेन ड्राइव जाता है वो भी खत्म हो जाता है, और किसी के पास जाता है तो भरा कैसे रहता है? जीएसएससी क्या जांच करने वाले अधिकारी थे, वो कैसे बिना जांच किए मतलब अपने से कैसे जांच करी और बोल दी कुछ भी धांधली नहीं हुआ? अगर धांधली नहीं हुआ तो स्टूडेंट अपने न्याय की मांग कर आप जांच कीजिए ना। जांच के बाद जो प्रूफ आएगा उसके बाद आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, देखिए 72 लोगों पर क्या हुआ, खिलाफ संज्ञान, मतलब 72 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया गया। इसमें से 47 अभ्यर्थी वर्तमान में सेवारत है। बताइए, 47 लोग अभी भी काम कर ही रहे, करोड़ों रुपया कमा लिए होंगे अभी तक। अब छोटा सा काम कराने चाहिए ना ब्लॉक में, पूरा पैसा मतलब छाप रहे हैं लोग, पैसा लेता है दबा दबा के छोटा सा काम के लिए भी। अभी आप देखिएगा ना, अबू आवास में भी अभी न्यूज़ आ रहा है कई बार कि मतलब कि जिनका जो योग्य नहीं है उस व्यक्ति को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना में भी कई ऐसे फेक अकाउंट बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से। पीएम किसान में भी कई सारे फेक अकाउंट है।
झारखंड को लोग लूट के खाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी लोगों का नाम दिया गया है। ठीक है, इनके खिलाफ भी संज्ञान मतलब नाम दिया गया यहाँ पे। मैं आपको जिनके बारे में बात कर रहे थे उनका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे कौन है, अरविंद कुमार लाल। ठीक है, इनको आप जानते होंगे, एग्जाम कंट्रोलर थे। ठीक है, जिसमें हमारी जो शिक्षक की टीम 11 लोगों की टीम गई थी, उसमें ये वहाँ पे थे। देखिए कितना शरीफ थे। कोई इंसान किस तरीके से भरोसा करेगा, जो इंसान धांधली करके गया है, खुद ऐसे मतलब हम लोग का एग्ज़ाम करवा रहा है तो पेपर लीक नहीं हुआ होगा। और कुछ लोग बोलते हैं रद्दी गैंग। रद्दी गैंग किसको बोल रहे हैं? ठीक है, जो शिक्षक निस्वार्थ भाव से मतलब सारा कुछ न्यौछावर करके अपना मतलब जैसे सीजर के न्याय की मांग में आगे डट के हैं। हालांकि वो कई बार उनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि वो राजनीतिक पार्टियों को सहारा ले रहे हैं। देखिए उनका मेन मकसद ये है कि चाहे हमें किसी का भी सहारा लेना पड़े, मेन है कि सीजल में जो धांधली हुआ उस पर रोक लगनी चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का सहारा लेना पड़े, कुछ भी करना चाहिए। न्याय चाणक्य की नीति आप जानते होंगे कि साम दाम दंड भेद सारा चीज़ अपना लेना चाहिए। ठीक है, न्याय की मांग के लिए। तो यही चीज़ हो रहा है, किसी भी पार्टी का सहारा लेना न्याय की मांग के लिए। ठीक है, अगर पक्ष में अगर बातों को नहीं सुना जा रहा, हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश किया गया था। आपसे पहले का भी न्यूज़ जानते होंगे कि जिस समय मिलने की कोशिश किया जा रहा था, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय हेमंत सोरेन नहीं मिलते थे। ठीक है, लेकिन किन्हीं और व्यक्ति से मिले जो रिजल्ट की मांग कर रहे थे। अब उन स्टूडेंट से क्यों नहीं मिले जो रद्द कर रहे, मतलब कि जो लोग रद्द की मांग कर रहे थे कि इसमें एग्ज़ाम में धांधली हुआ है। ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ कि एग्ज़ाम से पहले केस कर दिया। आप बीपीएससी का भी मामला देख लीजिए, बिहार का, उसके पास कोई सबूत नहीं था। ठीक है, नीट में भी वही इस तरीका हो, क्यों कट ऑफ हाईएस्ट चल गया, उनके पास भी सबूत था, लेकिन अनुमान लगाया कि इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, तब ना हुआ। अब हमारे पास सबूत भी है, सीआईडी हम ही लोग से सारी चीज़ मांग रही है, तो सीआईडी क्या कर रही है? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में कहते हैं कि सीआईडी क्या कर रहा है, अभी तक प्रूफ मांग ही रही है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या जो 2-3 प्रूफ रखे गए हैं तो आप लोग क्यों नहीं दीजिएगा, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तब प्रूफ दीजिएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रूफ को रखा गया है सही टाइम पर आने पर। से बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर शांत है, वो तो सही टाइम पर वो बोलता है। ठीक है, शांत है इसका मतलब वो कि जैसे किसी का व्यक्तित्व का आप अंदाज़ा इस तरीके से नहीं लगा सकते कि बहुत ज़्यादा बोलता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति का वैल्यू बहुत कम होता है। ठीक है, जो व्यक्ति शांत रहता है उस समय पर ऐसी बात बोलेगा कि सभी लोग शांत हो जाते हैं, उनके बातों में दम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सबूत रखे गए हैं वो मुख्य रूप से इसीलिए रखे गए हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हम लोग जाँच के लिए इतना सारा प्रूफ दिए हैं, इनमें किस तरीके से जो सीआईडी निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है या नहीं। हालांकि सीआईडी पर पूर्ण रूप से हम लोगों को पूरा भरोसा है। ठीक है, और सर लोगों का भी भरोसा, लेकिन सर लोग बता रहे थे कि हम लोग देखना चाह रहे थे। हालांकि देखना चाह रहे थे क्या, सीआईडी जो अच्छी तरीके से जाँच कर ही रही है। ठीक है, हालांकि अभी एक न्यूज़पेपर अभी आया था कटिंग, जिसमें 1200 से अधिक पिटिशनर लोग बन चुके हैं और वो लोग हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं, याचिका दायर करने वाले हैं। किस चीज़ को लेकर? सीबीआई रिकमेंडेशन, यानी कि सीबीआई से जांच हो। छात्र तो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन बीच में सीआईडी जांच के आदेश कौन दिया था? हेमंत सोरेन जी। हालांकि हेमंत सोरेन जी को अगर बोला जाए तो इन सब, देखिए हेमंत सोरेन जी के पास बहुत सारा काम होता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, लेकिन हो सकता है उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा, या विपक्ष वाले लोगों का मतलब कुछ लोग मिले होंगे इसमें। अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो जानबूझकर मतलब ये जो पेपर लीक करवाया गया होगा। अलग अलग मतलब बातें जो है ना, जब तक जांच नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, आज ये छाप दिए, कल वो छाप दिए, मतलब उनका अलग ही वार चल रहा है, पेपर वार जिसे बोल सकते हैं, पेपर युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध की तरह। सभी को अपना अपना मतलब रोटी सेकने में लगे हुए हैं। एक न्यूज़पेपर वाला अलग छाप देता है, दूसरा न्यूज़पेपर वाला अलग छाप देता है, तीसरा न्यूज़पेपर में आता है ये चीज़ हो रहा है। खैर, आज जितना बात हुआ है, हमारे कुणाल सर भी अभी आज ही न्यूज़ में आए थे और बता रहे थे कि हम लोग अभी तक जो है 1200 से ज़्यादा लोग पिटिशनर बन चुके हैं।
हम लोग CRD पर पूरी तरीके से विश्वास है, लेकिन हम लोग बैकअप पे तौर पर हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर हम लोगों के ऊपर यानी कि हम लोग जितना सबूत दिए उसमें धांधली है, अगर CRD को लगता है कि धांधली नहीं हुआ है, तब हम लोग CBI जांच की मांग करेंगे। उनका साफ कहना था स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो वही उम्मीद है कि CID जांच तभी होगी जब अगर उनको लगेगा कि एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ है? जिस तरीके से पेपर में जो आंसर आ रहा था 22 तारीख को एग्ज़ाम में, 21 तारीख के 10:97 में पहले ही रात में उनका आंसर मिल जा रहा है। कुछ लोग क्वेश्चन पेपर में देखिए नेट तो बंद था, तो मोबाइल से बात करते पेपर में कुछ लिख रहे थे। जब पूछा जाता है कि क्या लिख रहे हो, तो पेपर फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? आप बोल सकते हैं कि तुमको क्या मतलब है मैं कुछ भी लिखूं? अब पेपर फाड़ के दौड़ने की क्या ज़रूरत थी? इन सारी चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि पेपर में धांधली हुआ है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से स्पष्ट नहीं होता है तो जो FSL जो जांच रिपोर्ट है उसको आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और डरने की क्या बात है? अगर पेपर में जांच नहीं हो अगर पेपर लीक नहीं है तो डेफिनेटली कि आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा जो जेन्युइन स्टूडेंट है। घबराहट किस बात की है? घबराने से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है। संयम रखिए, धैर्य रखिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और जेन्युइन स्टूडेंट जो है उन सभी के लिए देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आपने अगर इतना टफ मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें भी अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम निकाल लिया और आप लोग जेन्युइन है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाला एग्ज़ाम जब भी होगा तो आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन इसमें डाउट आ जाता है कि क्या एग्ज़ाम जो इस बार भी फेयर तरीके से होगा? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या जब अभी भी नहीं हुआ 2-3 बार, तो क्या अबर जो एग्ज़ाम होगा उसमें फेयर तरीके से होगा? ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से नहीं लगता कि अब जो सेटर है वो इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सेटिंग तो होगा, उसमें भी होगा, संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़ा होगा, 2-4 होगा जो अपर लेवल पे होंगे, इस तरीके से खुलेआम नहीं होगा, ठीक है। विश्वास रखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसके बाद उम्मीद के सहारे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर आपके अंदर संयम नहीं, उम्मीद नहीं है, तो आप मुर्दे के समान हैं। किन्हीं के कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी कमेंट कर देना। अगर कमेंट करने से सरकार को फर्क पड़ती, अगर कमेंट करने से जैसे सीजल रद्द हो जाता तो लाखों लोग कमेंट कर देते। प्रभात खबर का पोलिंग देखेंगे, अगर पोलिंग करने से आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा या ज्वाइनिंग हो जाएगा तो लाखों लोग पोलिंग करते, लेकिन कुछ ही लोग पोलिंग किए हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग मांग कर रहे हैं क्या कि एग्ज़ाम रद्द हो और फिर से एग्ज़ाम हो। ऐसे भी अगर पोलिंग भी किया जाएगा ना तो आप लोगों की संख्या 2000 कितना है, 29 है ना, 2229, तो आप लोग 2229 लोग ही ना कीजिएगा पोलिंग, जिसमें ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। मान लीजिए 2000 और बढ़ा दिया, आपके रिश्तेदार ये हो 5000 लोग मान लीजिए करते हैं, बाकी बात जो 3 लाख 3.5 लाख लोग हैं, 6 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख लोग अगर पोलिंग करेंगे तो आप लोग कहाँ पे आएंगे? किस मतलब जीरो भी आपको शून्य नजर आएगा कहीं पे? कहीं नहीं नजर आएगा। तो पोलिंग करके किसी चीज़ का डिसाइड करना ये गलत है, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए कि क्या सच में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो गड़बड़ में जो आरोप लगाए गए हैं सच में गड़बड़ी हुई है या नहीं। अगर गड़बड़ी हुई होगी तो रद्द हो जाएगा, अगर नहीं गड़बड़ी होगी तो आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा। धैर्य रखिए, हर एक चीज़ समय पर होता है। अगर बकाने से कुछ चीज़ें नहीं होगा। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने से देखिए बोलने वाला बोलते रह जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना संयम रखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, के लिए ज़रूर आपके पक्ष में ज़रूर कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर आएगा, ठीक है। और आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं बताने चाह रहा हूँ कि इस चैनल में आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।